हेलो व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। बहुत दिनों के बाद फिर आया हूँ एक नई कहानी लेकर। द ट्रुथ बिहाइंड द वांगड़ फोर्ट। इंडिया के हॉन्टेड प्लेस में से जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है वांगड़ फोर्ट, यानी वांगड़ के किला, जिसका निर्माण राजस्थान के राजा भगवंत दास के द्वारा सन 1573 ईस्वी में बनाया गया था। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश में इसकी चर्चा है। इसीलिए बहुत सारे पैरानॉर्मल टेस्ट भी यहाँ हुए हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के द्वारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ये किला इतना भूतिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसके एंट्रेंस में एक बोर्ड लगाया गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इसके अंदर जाना मना है। सिर्फ बोर्ड ही नहीं लगाया गया, इसके साथ एंट्रेंस में गार्ड भी तैनात किया गया है, जिसमें रात के कोई अंदर न चला जाए। सरकार ज़्यादातर अफवाह कहानियों में विश्वास नहीं करती, लेकिन इस क्षेत्र में सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर गार्ड तैनात किया। इसी से पता चलता है कि जगह कितना खौफनाक है। कहा जाता है कि रात को जो कोई भी अंदर गया और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देख लिया या महसूस कर लिया, वो फिर इसे बताने के लिए जिंदा नहीं लौटा। कहा जाता है कि आज भी रात में किले से अलग अलग प्रकार के आवाज़ आती हैं, किसी के चीखने की, चिल्लाने की, तो कभी कभी नर्तकियों की घुंघरू की आवाज़ भी नृत्य महल से आती है। वहाँ रात को राजा का दरबार लगता है, बाजार बैठता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस किले में रत्नावती नाम की एक रानी रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दराज तक होती थी। बहुत राजाओं ने उनके विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन पास में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काला जादू में माहिर था। तांत्रिक सिंधिया ने रानी रत्नावती को देखते ही मुग्ध हो गया और दिल ही दिल में उसे विवाह करने की ठान ली। लेकिन वो जानता था कि अगर वो शादी के प्रस्ताव भेजता है तो रानी उसको ठुकरा देगी, क्योंकि वो कोई राजा नहीं था। इसीलिए उसने अपने काला जादू को हथियार बनाया और रानी के पसंदीदा इत्र में लगा दिया। जादू इस तरह था कि जो कोई भी इस इत्र को लगाएगा या जिस पे गिरेगा, वो तांत्रिक की तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन इस जादू के बारे में रानी को एक दासी के द्वारा पता चल गया और रानी गुस्से में आकर उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पे दे मारा। शीशी टूट गया और इत्र पत्थर पे गिर गया। इसलिए जादू के अनुसार पत्थर तांत्रिक की तरफ खींचा चला गया और तांत्रिक को जा लगा, और जिसकी वजह से तांत्रिक मारा गया। लेकिन वो जाते जाते पूरा भांगड़ को श्राप दे गया, जिसके वजह से रानी के साथ साथ पूरे भांगड़ के प्रजा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि आज भी रानी, तांत्रिक और भांगड़ की प्रजाओं की आत्मा भांगड़ के किला में रात को घूमती है, उनकी दरबार बैठती है, बाजार बैठती है, और रानी रत्नावती हाथ में उस इत्र को लिए हुए सारी महल में घूमती हैं। ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियाँ प्रचलित है इस किले के बारे में। इनमें से कौन सी सही और कौन सी गलत, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ तो हुआ था जिसके वजह से इतने लोग एक साथ बिछड़ गए। उजड़ गया पूरा इलाका जो फिर कभी ना बसा। एक साथ इतने लोग कहाँ गुम हो गए या कहाँ चले गए, ये कोई नहीं बता सकता। लोकल लोगों की माना जाए तो यहाँ किसी ने कुछ आवाज़ सुना है
किसी ने कुछ फील किया है, ऐसा भी हुआ है कि किसी को थप्पड़ भी गिरा है, लेकिन देखा आज तक किसी ने कुछ नहीं। जिसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी टेस्टिंग भी किया गया है। भांगड़ किले के ऊपर जी न्यूज के द्वारा 2014 में एक इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें डॉक्टर N.K. शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा और राजीव पांडा और जी न्यूज के संवाददाता और भी कई लोग मौजूद थे। इस टीम के पास कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जिसके जरिए से कोई भी एनर्जी के प्रेजेंस को समझा जा सकता है। टीम रत्नावती के महल के करीब आते ही सेंसर नेगेटिव एनर्जी को दर्शाने लगा और डिवाइस जो दिशा को दिखा रहा था उस तरफ जाने से एक तहखाना मिला जहां बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस मिला। इसके बाद टीम जैसे ही रानी रत्नावती के नहाने की जगह पर पहुंची, डॉक्टर सविता शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई और पांडा जी के हाथ में रखा क्रिस्टल बॉल का भी रंग बदलना शुरू हो गया था। सेंसर और क्रिस्टल दोनों ही ये दर्शाता था कि यहाँ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी जरूर है। किले के मध्य भाग में एक रूम के करीब जाते ही डॉक्टर सविता शर्मा और राजीव पांडा को छींक आने लगी और बहुत सारे चमगादड़ इधर उधर घूमने लगे और झपटने लगे। सेंसर और डिवाइस दोनों ही यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी को दर्शा रहा था। ज़्यादातर चमगादड़ नेगेटिव एनर्जी के करीब ही मंडराता है। टीम के द्वारा किया गया इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस किले के अंदर बहुत सारे जगह में नेगेटिव एनर्जी कैद है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है और किले के अंदर टीम के द्वारा जो सब फोटोग्राफ लिया गया था उसको ऑरो सेंसर में स्कैन करके कुछ अजीब व गरीब सा तस्वीर मिला, जिनमें से 3 जगह में ऐसा था जहां में हवा में लटकी सी एनर्जी मिली और एक अजीब सा इमेज मिला, लेकिन वो इमेज क्या था रिसर्च टीम को अभी तक नहीं पता चला। रिसर्च टीम उस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ तो था जो टीम को नहीं पता चला। लेकिन फोर्ट के अंदर भूत जैसा कुछ होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जो कुछ भी अंदर में हुआ उसको साइंस कुछ इस तरह से व्याख्या करती है कि क्रिस्टल जहाँ रंग बदला था उसके नीचे से पानी बहता है और पानी से आई हुई एनर्जी के वजह से उसका रंग बदल सकता था। और डॉक्टर सविता शर्मा की सांस लेने की तकलीफ से तबीयत खराब होने को साइंस लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बतलाता है। इसके बाद 2016 में आज तक की टीम भी भांगड़ किला में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी। आज तक के द्वारा किया गया इस इन्वेस्टिगेशन टीम में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ गौरव तिवारी भी मौजूद थे। किला के मुख्य भाग के तीसरी मंजिल पर जीन की मंदिर है, जहां उन लोगों को खुशबू की महसूस हुई थी। मंदिर के अंदर एक गुफा थी, जहां जाने के लिए टीम ने जो पैर बढ़ाए तो इतने सारे चमगादड़ ऐसे झपटने लगे कि टीम आगे जा नहीं पाया। लेकिन जीन के मंदिर में डिवाइस कुछ नहीं दिखाया। जीन की मंदिर के बाद टीम जब तहखाने में पहुंची तब ईएमएफ रीडर ने एक बार हलचल दिखाया, फिर वो शांत हो गया। फिर बहुत वक्त तक रुकने के बाद भी कोई भी हलचल नहीं दिखाया। इसके बाद टीम राजा के दरबार में पहुंची। वहां जाकर गौरव ने पूछा, अगर यहाँ कोई है तो एक बार आवाज करके दिखाए। ये कहने के थोड़े देर बाद ही एक हल्की सी आवाज हुई, लेकिन गौरव सैंग्विन होने के लिए बार बार कहता रहा कि और एक बार स्ट्रांग आवाज करके दिखाओ,
लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद भी कोई आवाज नहीं हुई। भांगड़ किले में एक कॉरिडोर बहुत ज़्यादा भूतहा होने के लिए बदनाम है। तो आज तक की टीम ने उस कॉरिडोर में मोशन सेंसर लैंप लगाया और वेट करता रहा कि अगर कोई यहाँ से आता जाता है तो लैंप जल जाएगा। तो इस वक्त में अचानक लैंप जल उठा था। टीम सारी रात किले में मौजूद थी, लेकिन और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुछ सवाल अभी भी मन में थे कि ईएमएफ रीडर के हलचल के वजह क्या थी, और वो जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ भी क्या थी, और लैंप का जलना भी एक अजीब था। लेकिन साइंस इसको विश्वास नहीं करती। साइंस इसको कुछ इस तरह से व्याख्या करती है कि जिन चीज़ों से भांगड़ किला बना है उसमें बहुत सारे मिनरल मौजूद है, और इस मिनरल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, जिसके वजह से ईएमएफ रीडर में फ्लक्चुएशन हुआ था। और बत्ती का जलना को कुछ इस तरह से व्याख्या करती है कि कोई इंसेक्ट शायद मोशन सेंसर लैंप के रेडियस के रेंज के अंदर आ गया था, जिसके वजह से लैंप जल उठा था। और अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं जिसके चलने फिरने से और एक्टिविटी के कारण अलग अलग प्रकार के आवाज़ आते हैं। तो इस टीम को भी अंदर में कोई भूत वो जैसा होने का सबूत नहीं मिला। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज तक के साथ गौरव तिवारी का ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन था। उसी साल 7 जुलाई को गौरव तिवारी के अपने ही घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि किले के अंदर सचमुच में ही कुछ है या बस कहानियाँ? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल रोमांचकर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।